बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दोहरा म्यार जो है वो खुल के सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ किया जा रहा है, इससे ज्यादा नंगी जारहियत, अदालती जारहियत जो है वो शायद माजी में नहीं देखी गई, जो अब देखी जा रही है। इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक तो अदलिया की सतह पर खसूसन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कुछ कर रही है, उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी पीछे नहीं रहा और अब उसने भी एक फैसला कर लिया। वो फैसला क्या है उस पर भी आपसे बात करेंगे। नाजरीन, इंतखाबात जो है वो होने हैं नहीं होने, अभी तक मुल्क में ये गुफ्तगू हो रही है कि बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा था कि जो इंतखाबात के बारे में इबहम पैदा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी भी इबहम मौजूद है और वो क्यों मौजूद है इस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दोहरा म्यार क्या है। नाजरीन, आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रेफरेंस बनाया था, तोशाखाना रेफरेंस, और उस तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान साहब के खिलाफ 21 अक्टूबर 2022 को फैसला किया था और उसमें इमरान खान साहब को दो सजाएं सुनाई गई थी। एक तो उनको नाअहल किया गया था, यानी वो मियाँ वाली की सीट जिससे वो एमएनए मुंतखब हुए थे, उससे उनको डी सीट किया गया था, और दूसरा इसका इसमें फैसला ये किया गया था कि उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया गया था और फिर वो प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल हुई थी। तो इमरान खान साहब ने इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले पर अमल करते हुए इमरान खान साहब को मियाँ वाली की नशिस्त से डी सीट कर दिया था। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना तो उसमें जारी किया था, लेकिन सिर्फ इस हद तक किया था कि मियाँ वाली में जिमनी इलेक्शन नहीं होगा। और इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाने की जो कार्रवाई थी वो भी शुरू कर दी थी। तो इमरान खान साहब ने उस कार्रवाई को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। अब लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हतमी फैसला देने से रोक दिया था, लेकिन इमरान खान साहब के वकला को ऑप्शन दिया था कि चूंकि इस्लामाबाद में भी इसी नौयत की एक पेटिशन उनकी जेर समात है और अब उन्होंने लाहौर में भी पेटिशन फाइल की है, तो वो किसी एक जगह केस को चलाएं, दूसरी जगह से केस वापस ले लें। तो इमरान खान साहब के जो वकला थे उन्होंने आपस में मशवरा करने के बाद ये फैसला किया था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी जो पेटिशन है वो वापस लेंगे और लाहौर हाई कोर्ट वाली जो पेटिशन है उसको चलाएंगे, और इससे कोर्ट को आगाह भी कर दिया था। तो फिर 18 जनवरी को इमरान खान साहब ने या गालबन 19 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस वापस लेने के लिए दरखास्त दायर की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब जो थे उनको चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने नोटिस जारी किया था। तो उन्होंने जब वो अदालत पेश हुए तो दौरान समात उन्होंने मौकफ इख्तियार किया कि जी इमरान खान ने दोनों हाई कोर्ट यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के साथ चीटिंग की है और दोनों हाई कोर्ट्स को कबल अज वक्त उन्होंने आगाह नहीं किया, इसलिए उनकी दरखास्त जो है वो काबिल पजीराई ना है और उनकी दरखास्त खारिज की जाए। लेकिन इमरान खान साहब के जो वकला थे उन्होंने कहा था कि जी हमने दोनों हाई कोर्ट्स को बर वक्त आगाह किया था, हम पर ये इल्ज़ाम जो है ये दुरुस्त नहीं है। तो इस पर फिर समात के बाद फैसला महफूज हो गया था। तो ये फैसला जो है ये आज 6 दिसंबर को सुना दिया गया और इमरान खान साहब की वो दरखास्त जो उन्होंने इस केस को वापस लेने के लिए दायर की थी वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है और फिर इसको हतमी दलाइल के लिए इसको फिक्स कर दिया है 11 तारीख इसमें इसी महीने की कि 11 दिसंबर को जो है वो फ्री कैन के इसमें दलाइल सुनने के बाद इस केस का फैसला कर दिया जाएगा। और ये भी कहा गया कि अगर दलाइल ना हुए तो फिर जो अवेलेबल रिकॉर्ड है उस पर फैसला कर दिया जाएगा। अब इस दौरान जब ये सब कुछ हुआ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने कंप्लेंट भी फाइल कर दी। उस कंप्लेंट में फिर इमरान खान साहब को तोशाखाना केस जो था उनके खिलाफ जो बनाया गया था उसमें 5 अगस्त को सजा भी सुना दी गई। और आज जब ये इस दरखास्त का फैसला हुआ जो इमरान खान साहब ने पिटीशन वापस लेने के लिए दायर की थी, तो वो इलेक्शन कमीशन के दोनों फैसले जिसमें एक से डी सीट किया गया था और दूसरा जो था वो उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई थी, तो फौजदारी कार्रवाई भी और डी सीट वाला वो दोनों काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उन पर अमल दरामद हो चुका है। अब 5 अगस्त के फैसले की वजह से इमरान खान साहब ने चेयरमैन इंट्रा पार्टी का इलेक्शन नहीं लड़ा और अब वो फैसला जो 21 अक्टूबर 2022 को किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो पूरा हो चुका है। अब लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि जब उस फैसले पर पूरी तरह से अमल हो चुका है
تو پھر جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ یہ اپیل کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ اب ظاہر ہے اس میں عمران خان صاحب کی جو استدعا تھی وہ یہی تھی کہ جی ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ جو فوجداری کارروائی ان کے خلاف کی گئی اس کا اور ان کو ڈی سیٹ کرنے کا یا ان کو اس میں سزا سنانے کا جو اقدام ہے وہ غلط ہے۔ اب اس میں باتیں دو ہی ہیں، یا تو یہ اگر یہ کیس یہاں سے ان کو واپس لینے دے دیا جاتا جیسے عمران خان صاحب نے پیٹیشن فائل کی تھی کہ جی ان کو یہ کیس واپس لینے کی اجازت دی جائے، تو پھر بھی اس کی سماعت جو ہے وہ بہرحال لاہور ہائی کورٹ میں ہونی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی بجائے۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیس پینڈنگ ہے اور یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اب اس کیس میں حتمی دلائل جو ہیں وہ طلب کر لیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں۔ اب ایک وہ فیصلہ جو تقریباً 10.5 یا 11 مہینے کے بعد سنایا گیا اور یہ زیادہ سے زیادہ ایسا کیس تھا جس کو ایک ہفتے یا 10 دن میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس میں عمران خان صاحب کو چونکہ سزا سنانی مقصود تھی اور کچھ ادارے جو تھے ان کے خلاف جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے اس پر عمل درآمد ہونا تھا، تو پھر اس کیس کو یعنی ایک غیر معینہ مدت تک کے لیے لٹکا دیا گیا تھا جس کا آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ معیار ہے کہ 10.5 مہینے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی پیٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور دوسری طرف جو ہے وہ نواز شریف صاحب جن کو العزیزیہ میں 7 سال کی سزا سنائی گئی تھی، تو انہوں نے اس کے خلاف اپیل فائل جو کی ہوئی تھی وہ اپیل بھی کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور پھر جو نیب کی اپیل تھی انہینسمنٹ کی یعنی سزا بڑھانے کی، وہ اپیل بھی کل جو ہے سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ تو اس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور معاف کیجیے گا حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ اس پر دو ججز پر مشتمل بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا، اور پھر ایک طرف تو وہ 10.5 مہینے اور پھر کیس محفوظ کر لیا جاتا ہے اور فیصلہ جو ہے وہ 3 مہینے یا 10 مہینے کے بعد سنایا جاتا ہے، لیکن آج ایک اور بھی بڑی دلچسپ جو ہے وہ اپلیکیشن فائل کی گئی ہے، پیٹیشن فائل کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن شیڈول جاری کرنے سے روکا جائے، اور اس کے لیے آج ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور آج یہ درخواست دائر ہوئی ہے ایک عام شہری کی جانب سے، اور آج ہی عام شہری کی اس درخواست پر بینچ جو ہے وہ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے، اور پھر کل اس پیٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا گیا۔ اب یہ سماعت جو کل ہوگی اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے لیے تو بہرحال انتظار کرنا پڑے گا، لیکن اب اگر ایک طرف یہ دیکھا جائے کہ اس قسم کی جو سماعت ہے اور پھر دوسری طرف فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے، امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، پنجاب میں تو شاید ممکن ہے لیکن خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں رات کو مسلح لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ گشت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا تو خیر ایک اپنا سٹانس تھا، لیکن فضل الرحمان صاحب کی جو گفتگو ہے اور پھر ایم کیو ایم کے بھی اس حوالے سے جو خدشات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اور پھر ایک اور بھی خبر آئی تھی کل کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے دوبارہ لندن جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کر کے دیکھا جائے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ شاید ٹائم پر نہ ہو سکیں، اور اس میں ایک تھوڑا سا اور ٹویسٹ یہ بھی آیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف تحریک انصاف نے اور خصوصاً یہ جو نگران حکومت اس کے خلاف ایک پیٹیشن بھی فائل کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ جو پنجاب کی بیوروکریسی سے ریٹرننگ افسران لینے کا فیصلہ ہے یہ غلط ہے، اور اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کر دیا کہ، اور پھر اس پیٹیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی نگران حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ایک سیاسی پارٹی کا کردار ادا کر رہی ہے اور ان سے غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور ملک میں جہاں جہاں بھی نگران حکومتیں کام کر رہی ہیں تاکہ وفاقی حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ واقعی ایک پارٹی کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس میں میں سمجھتا ہوں مجھے اپنی یہ رائے دینے میں کوئی نہ تو میں ہیزیٹیشن فیل کرتا ہوں اور نہ ہی اس پہ مجھے کسی قسم کی کوئی شرمندگی ہے کہ میں ایسی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان میں خصوصاً پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے نگران حکومتوں کی جانب سے، کل بھی عدالت کے حکم پر کھولے جانے کے باوجود جو سینٹرل پنجاب آفس تھا اس کو پھر سے سیل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں کہیں بھی جلسہ کرنے کی، ورکر کنونشن کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور اگر کہیں اجازت دے بھی دی جاتی ہے عدالتی احکامات پر تو پھر جو کچھ کیا جاتا ہے، جو کریک ڈاؤن ہوتا ہے، جو ایف آئی آر درج کی جاتی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور
खसूसन उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो भी पीछे नहीं रहा। आपको पता है कि इमरान खान साहब का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला फैसला था उस पर उन्होंने ईसीपी के फैसले पर अमल दरामद भी कराया था और बैरिस्टर गोहर जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हुए थे। तो अब जो है उसके खिलाफ अकबर एस बाबर साहब जो नाम नेहाद बानी अपने आप को कारकुन कहते हैं, वो और कुछ और 11 लोग हैं, उन्होंने इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर की है कि जी ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है ये फ्रॉड हैं और ये गलत तरीके से हुए और इनको कल अदम करार दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 दिसंबर को वो दरख्वास्त जो है वो इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और इसमें वो मुतलका लोग जो हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में नाअहली से लेकर और अब तक जो कुछ किया जा रहा है उससे वाज़ेह और साफ नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी आज़ादाना, शफ़ाफ़ और मुनसिफ़ाना इंतख़ाबात जो हैं वो ना तो कराना उसकी ख़्वाहिश है और ना ही नज़र आ रहा है कि वो आज़ादाना या मुनसिफ़ाना और शफ़ाफ़ इंतख़ाबात जो है वो कराने जा रहे हैं। उसके साथ-साथ नाज़रीन आज इमरान खान साहब का अल-कादर ट्रस्ट केस जो है उनकी बेल एप्लीकेशन वो भी ज़ेर समाअत थी। तो और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी उनकी भी ज़ेर समाअत थी। नैब ने आज ये तो कहा कि उसमें फ़िल वक़्त हमें इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, लेकिन कोर्ट को किसी किस्म की यकीन दहानी नहीं कराई गई। ये ज़रूर कहा गया कि जी उनके जो वारंट हैं उन पर तो साइन नहीं किए जो हमारे चेयरमैन नैब हैं उन्होंने, लेकिन बहरहाल वो केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है अब 13 दिसंबर तक के लिए। और फिर 13 को कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि जी उसपे हतमी दलाइल जो हैं वो सुने जाएँगे और उसके बाद इसका फैसला कर दिया जाएगा। आज ये अडयाला जेल में इसकी समाअत हुई है, तो इसमें इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और इमरान खान के जो वुकला हैं वो भी इसमें मौजूद थे। उसके साथ-साथ नाज़रीन एक और भी पिटीशन फाइल कर दी गई है बुशरा बीबी की जानिब से लतीफ़ खोसा साहब ने। आपको याद होगा कुछ दिन पहले उनकी एक लतीफ़ खोसा साहब के साथ गुफ्तगू जो थी उसकी ऑडियो टेप मंज़र आम पर आई थी। तो आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी है, जिसमें उन्होंने ये इस्तदा की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के से कि जी मेरी प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ऊपर जो सर्विलेंस खत्म करने का जो है वो हुक्म दिया जाए और मेरे फ़ोन टेप करने से इदारों को रोका जाए। टीवी पर और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया उस पर इस ऑडियो टेप को नशर करने से रोका जाए और इस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में इदारे जो हैं, अब वो इस सतह तक आ गए हैं कि ख़वातीन की गुफ्तगू जो है वो भी टेप की जा रही है, उनको प्रेशराइज़ करने के लिए, उनको हैरास करने के लिए। और असल चीज़ जो है वो ये है कि वो अदालतें जिनका काम बुनियादी तौर पर आइन और कानून पर अमल दरामद करना होता है और आइन और कानून पर अमल दरामद कराना होता है, वो अपने ये जो उनकी आईनी ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करने की बजाय पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जैसे मकरूह और ग़लीज़ खेल में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। मैं सब जजेस की बात नहीं करता, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ जजेस साहबान जो हैं, उनके फैसले यकीनन ऐसे हैं जिन पर तनकीद की जा सकती है और तनकीद होनी भी चाहिए। नाज़रीन इमरान खान साहब के साथ जो कुछ किया जा रहा है, चूँकि रोज़ाना कोई ना कोई उनका केस भी लगा हुआ तो मेरी कोशिश होती है कि अपने देखने वालों को जो है वो अपडेट करता रहूँ। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।